अच्छा, मोकामा का नाम सुनते ही आपके ज़हन में पहला नाम कौन-सा आता है? पहला ख़्याल किसका आता है? नो डाउट वो ख़्याल अनंत सिंह का ही होगा और अनंत सिंह इन दिनों एक बार फिर से चर्चा में भी हैं। दरअसल सबको पता है सम्राट चौधरी जब नए नवेले मुख्यमंत्री बने तो तमाम लोग उनसे मिलने पहुंचे थे। उस दौरान अनंत सिंह भी पहुंचे थे। अनंत सिंह ने मोकामा विकास के लिए जो है वो उनसे बातचीत की, हॉस्पिटल और तमाम चीज़ों का डिमांड किया और देख लीजिए परशुराम जयंती के दिन जो है वो 18 करोड़ के योजनाओं का शिलान्यास जो है वो सम्राट चौधरी ने कर दिया और कह दिया कि भाई साहब मोकामा के लिए तो कुछ बेहतर करना बनता है। और ये बातें बता रही है कि भाई वो अनंत सिंह जिनको लोग आउटडेटेड बता रहे थे और कह रहे थे कि भाई साहब अब उनकी उतनी थोड़े चलेगी इस सरकार में, उनको साफ तौर पे उदाहरण है कि केहू के ना दाल गली अभी वो भूमिहार जी के राज चली। पूरी कहानी क्या है चलिए इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं, जानते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि देख लीजिए किस तरीके से जो है वो अभी जो है एक बहुत ही शानदार योजना का शिलान्यास किया गया और ये सम्राट चौधरी ने किया। बगल में आपको विजय चौधरी भी दिखाई दे रहे होंगे, विजेंद्र यादव दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे लल्लन सिंह, लल्लन बाबू भी खड़े हैं, भूमिहारों के बड़े नेता माने जाते हैं। और अभी हुआ ये है कि 18.11 करोड़ रुपए का योजना का शिलान्यास मोकामा में हुआ है और परशुराम स्थान परिसर में बनेगा कमर्शियल बिल्डिंग। जी बिल्कुल, ये कमर्शियल बिल्डिंग बनाने की जो है वो बातचीत चल रही है। मोकामा अस्पताल में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो विकसित की जाएगी। इसके एवज में जो बात, जो डिमांड जो है अनंत सिंह ने किया था उसको तुरंत के तुरंत जो है वो सम्राट चौधरी ने पूरा कर दिया। लोगों ने कहा था कि भाई साहब नीतीश कुमार जा रहे हैं, अब छोटे सरकार का थोड़े चलेगा, लेकिन ये छोटे सरकार है, इनकी हर सरकार में चलेगी भाई साहब। ऐसा कोई सरकार नहीं जहां पे छोटे सरकार नहीं और ऐसी कोई गली नहीं जहां पे अनंत सिंह की चली नहीं। और देख लीजिए यहाँ पे अनंत सिंह का जलवा एक बार फिर से जलाल है। अब देख लीजिए किस तरीके से परशुराम जयंती के दिन ये सब कुछ हुआ। परशुराम जयंती क्यों खास मौका मैं कह रहा हूं, तो परशुराम जयंती जो है वो जो भी ब्राह्मण है और ब्राह्मण के साथ साथ जो ब्राह्मण भूमिहार हैं वो बताते हैं कि वो उनके परशुराम जी जो है वो इष्ट हैं। और इस दिन आपने देखा कि विजय सिन्हा से लेकर तमाम लोग खूब गरज भी रहे थे, परशुराम जी की पूर्णतः एकदम प्रशंसा भी कर रहे थे, बता रहे थे कि भाई हम परशुरामा अवतार हैं, तमाम तरीके की बातें जो है वो की जा रही थी। और उसी दिन ये 18 करोड़ रुपए के योजनाओं का शिलान्यास करना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और ये कहना कि भाई साहब हमारा तो ये ड्रीम प्रोजेक्ट था। नीतीश कुमार भी यहाँ पे विजिट करके गए थे, वो भी सोचे थे और हमने भी सोचा और देख लीजिए हमने जो है वो 18 करोड़ के परियोजनाओं की स्वीकृति दे दी। ये अपने आप में इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि भाई साहब वो जो मिले थे अनंत सिंह, उनका जलवा, उनका जो एक कहा जाता है ना अनंत सिंह के ऑरा का हैंगओवर, वो शायद अभी सम्राट के जहन से उतरा नहीं। भले मुख्यमंत्री बन गए हों, लेकिन सबको पता है कि अनंत सिंह उनसे पहले से बिहार में बेहतर तरीके से राजनीति कर रहे हैं और खूब चर्चा भी है उनकी कि भाई ये अनंत सिंह है। देख लीजिए अनंत सिंह के बारे में एक और खास बात बता देता हूं। अगर अनंत सिंह चाहते मंत्री बनना या फिर बिहार में आगे की पॉलिटिक्स करना, मैं लिख के देता हूं, कई नेताओं के करियर बच गए भाई, कई नेताओं के करियर तक खा जाते। ये इनका रुतबा जो है वो मोकामा और बिहार के बाकी अलग क्षेत्रों में है और अब उसका जीता जागता उदाहरण है कि ये जो नए मुख्यमंत्री हैं अपने कलम से जो है वो पहला काम लिखना शुरू किया तो परशुराम जयंती के दिन, और वो भी मोकामा के लिए। ये है अनंत सिंह का पावर और ये बातें बताती है कि सरकार किसी का भी हो, राज तो अनंत सिंह का मोकामा में चलता आया है और चलता रहेगा। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।